पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि एक ट्रेडर जो है वो 3 चीज़ें बेचता है, बैंगल, नेकलेस और रिंग, और तीनों का सीपी, एमपी, डिस्काउंट परसेंट और एसपी दिया हुआ है। तो मतलब सारी चीज़ें दी हुई हैं, 2 वेरिएबल फँसा के रखे हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो नोट्स में क्या बोलता है कि एनी वन वियरिंग आर्टिकल ओनली, मतलब कोई एक ही ऐसा है जो सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है सेम परसेंटेज पे, ठीक है। तो हमें नहीं पता कौन सा है और एक्स वाई वैल्यू इंटीजर है ना। तो एक एक बारी 3 केस बना के देखेंगे। हर बार एक आइटम पे हम सक्सेसिव लगाएंगे और दूसरे पर नहीं लगाएंगे, और फिर देखेंगे एक्स वाई इंटीजर आ रहा है तो वो वाला केस सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मान के चलते हैं कि बैंगल वाला जो है उस पर सक्सेसिव लगाया है, ठीक है। तो अगर इस पर सक्सेसिव लगाएंगे तो पहले देखो इसकी सीपी दी हुई है एक्स प्लस 350, इस पर मार्कअप कर रहे हैं 25% का, तो ये सीपी है। मार्कअप करेंगे 25% का तो 1/4 यानी कि 5/4 ऑफ एक्स प्लस 350 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस पर डिस्काउंट लगाते 10% का तो एस पी दिया हुआ है, ठीक है। 10% का डिस्काउंट लगाएंगे 2 बार तो 9/10 ऑफ 5/4 एक्स प्लस 350, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी तुम्हारे पास 6y माइनस 90। तो यहाँ पे देखो 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 से 30 टाइम्स में काट दो तो 9 3 ज़ा 27, नीचे बनेगा 80, एक्स प्लस 350 इज इक्वल टू 2y माइनस 330, ठीक है। 27 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 27x प्लस ये कितना आएगा 700, और 7 5 35 तो 9450, ठीक है। ये 80 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 160y माइनस 240 2400, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 160y माइनस 27x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11 850, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भी बनानी पड़ेगी, नेकलेस से बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सो 5y माइनस 50, अब सक्सेसिव नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ एक ही पे लग रहा है ना। तो ये है सी पी इसकी। एम पी अगर हम निकालने जाएंगे तो 2/7 का मार्कअप करेंगे, 9/7 ऑफ 5y माइनस 50। अब 1/9 का डिस्काउंट दे देंगे सिर्फ एक बार, तो 1/9 का डिस्काउंट मतलब कि 8/9 ऑफ 9/7 ब्रैकेट में 5y माइनस 50, इसकी एस पी दी हुई है 2x माइनस 100, तो 9 से 9 गया, 8 5 ज़ा 40y, 8 इंटू 5 ये 400 आ गया, 7 उधर जाएगा तो 14x माइनस 700, ठीक है। अब इसको चाहे तो 2 से काट सकते हैं, तो 20y माइनस 200 इज इक्वल टू 7x माइनस 350। यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, 7x माइनस 20y, ये 350 इधर जाएगा तो 150 बना देगा। दो इक्वेशन मिल गई। नंबर 1 क्या है, 160y माइनस 27x इज इक्वल टू 11850, ये फर्स्ट है। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे y की जगह पे 160 बना है तो नीचे भी 160 बनाने के लिए नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8 7 ज़ा 56x, 8 2 ज़ा 160y आ जाएगा। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये कट जाएगा 50, हमने मल्टीप्लाई किया था 8 से तो यहाँ 56 बना था, 56 में से 27 हटाएंगे तो 29x बचेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, एडिशन हो रहा है तो 0 5 8 3 2। अब इसको काट के देखना पड़ेगा, तो अगर हम इसको काटेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 9 36, 8 9 10 11, तो 105 से करेंगे 5 9 45, तो 145 जाएगा यहाँ पे। तो अच्छा ये 1200 था, ठीक है। तो 1200 अगर ऐड करेंगे तो 29x इज इक्वल टू, यहाँ 1200 जोड़ेंगे तो 0 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये इतना बनेगा, ठीक है। 130 तो आता नहीं है, इसको करेंगे 5 से, 5 9 45, 5 से ज़्यादा जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 9 36, 116 जाएगा, 4 से करेंगे 116, 14 बच रहा है 1450, ये जाएगा 5 टाइम्स में तो 450, x की वैल्यू जो है वो 450 आ गई। अगर x 450 है तो सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, ये सेकंड वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 440 पुट कर देंगे, 7 5 35 7 21 3150 माइनस 20y इज इक्वल टू 150, 20y इज इक्वल टू 3000, तो 0 से 0 कटा 150, तो y की वैल्यू जो है वो 150 आ गई। अब x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो पहले ही केस में आ गया, बट नहीं भी आ सकता था, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर नहीं आता तो दूसरे को भी क्या कहते हैं, हमने बैंगल पे माना था सक्सेसिव, इस पे ना लगा के नेकलेस पे पहले सक्सेसिव लगाएंगे, अगर उस पर भी नहीं आएगा तो लास्ट वाले में तो आ ही जाएगा, रिंग पे फिर सक्सेसिव लगा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा पहले केस में आ चुका है तो हम बाकी केसेस नहीं चेक करेंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, एक्स वाई आ गया है। अब एक चार्ट बना लेते हैं छोटा सा। तो
तो यहाँ पे CP लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MP और यहाँ पे SP, सिर्फ 3 चीज़ें लिखेंगे। और ये है बैंगल, ये नेकलेस और ये रिंग। तो अगर CP देखें तो कितनी है, हमारा X जो था वो आया था 450, Y जो आया था वो है 150, ठीक है। तो X की वैल्यू अगर 450 यहाँ पे आ जाएगा 800, 5Y है ना, 5Y यानी कि 750 माइनस 50 तो 700 आ जाएगा, 6Y यानी कि 900, ठीक है। इस पर मार्कअप करेंगे 1/4 का तो 1000 आ जाएगा, 2/7 का मार्कअप करेंगे तो 900 आ जाएगा, 900 पे 4/11 का नहीं 4/9 का मार्कअप करेंगे तो 1300 आ जाएगा, ठीक है। SP अलग से दी हुई है तो डिस्काउंट परसेंट से निकालने की जरूरत नहीं है। तो SP कितनी है 6Y, मतलब कि 900 माइनस 90 तो 810 आ जाएगा यहाँ पे। 2X यानी कि 900 माइनस 100 तो 800 यहाँ पे भी आ जाएगा। 2X प्लस 200 मतलब कि 900 प्लस 200 मतलब 1100 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बस चार्ट बन गया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन बोलता है बैंगल को अगर हम सोल्व करें m+n% डिस्काउंट पर तो लॉस जो है वो 10 गुना ओरिजिनल प्रॉफिट ऑन बैंगल, ठीक है जी। जो ओरिजिनल प्रॉफिट हो रहा है उसका 10 गुना हो जाता है। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 रुपये का हो रहा है, उसका 10 गुना मतलब 100। तो जो लॉस है वो 100 का हो जाएगा। लॉस अगर 100 का हो जाएगा तो मतलब 800 वाली चीज़ 700 में बिकेगी तभी तो 100 का लॉस होगा, ठीक है। अगर 100 पे बिकेगी तो यहाँ पे देख सकते हैं तो फिर डिस्काउंट कितने का पड़ेगा। ये जो 1000 वाली चीज़ थी ये 300 का डिस्काउंट पड़ेगा, 300 का डिस्काउंट पड़ेगा 1000 पे, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30%। तो 30% मतलब कि m+n की जो वैल्यू है वो 30 है ना, यही परसेंट था। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, 1 इज सिंगल डिजिट अदर इज 2 डिजिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हेल्पफुल। उसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा विच कैन बी हेल्पफुल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो 1 दिया हुआ है और 3 बेसिकली कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो अगर m की जो वैल्यू है, अगर देखते हैं किससे आ जाएगी, m मल्टीपल ऑफ 10 है तो सिर्फ 1 से तो नहीं आएगा, m इवन नंबर है उससे भी नहीं आएगा, m 8 और 11 के बीच में है, m 8 और 11 के बीच में से या तो 9 हो सकता है तो 10 हो सकता है, थर्ड वाली कंडीशन से, ठीक है। अब अगर हम कंबाइन करें, अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके क्या आ रहा है चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्या है मल्टीपल ऑफ 10, तो बिल्कुल m की वैल्यू 10 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। m 10 आ जाएगा तो n भी आ जाएगा, n 20 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड से तो आ रहा है, क्या सेकंड और थर्ड से आ रहा है, सेकंड वाला क्या कंडीशन बोलती है इवन नंबर है तो इवन एक ही पड़ रहा है 10 है ना, तो सेकंड से भी आ रहा है m इज़ इवन नंबर। और अगर m सेकंड और थर्ड को कंबाइन करेंगे है ना, तो 8 से 11 के बीच में इवन 10 ही आ रहा है और सेकंड से भी बोल रहा है कि इवन है, तो 2 और 3 से भी आ रहा है, तो 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। तो एक ऑप्शन तीसरा दिया है बोथ ए एंड बी ऑप्शंस, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या बोलता है। तो सेकंड वाले में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप बोला है Q1 Q2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ डिस्काउंट ऑन नेकलेस एंड रिंग, नेकलेस और रिंग पे डिस्काउंट कितना है, नेकलेस पे डिस्काउंट था 100, रिंग पे था 200, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है बैंगल के डिस्काउंट पे, बैंगल पे डिस्काउंट दिया था 190 का, तो ये हो गया 300, ये हो गया 190, इन दोनों का डिफरेंस 110, तो ये हो गई फर्स्ट क्वांटिटी हमारी, ठीक है। सेकंड में 50 लेस बताना है 10% ऑफ सम ऑफ नेकलेस CP ऑफ नेकलेस एंड रिंग, CP नेकलेस और रिंग की कितनी है 1600, 1600 का 10% 160, 160 में 50 हटाओगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड। एक बार करके बता देते हैं, जैसे CP ऑफ नेकलेस एंड रिंग 1600 था, इसका 10% निकालोगे तो 160 हो जाएगा, इसमें से 50 हटाओगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो इसका ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बोलता है कि करेक्ट कौन से इसमें बताना है। तो पहला बोलता है सिंगल डिस्काउंट नेकलेस पे दिया हुआ है, क्या नेकलेस पे सिंगल डिस्काउंट है, बिल्कुल है। सक्सेसिव डिस्काउंट बैंगल पे है, बिल्कुल है। x+89 कितना, x की वैल्यू 450 थी, 450 + 89 क्या बराबर है 4y यानी कि 600 माइनस 61 के। तो इसको देखोगे तो 539, यहाँ से कितना आएगा 539, दोनों इक्वल हैं, तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही कंडीशन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा थर्ड वाले का। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। सेलिंग प्राइस रिंग की अगर हम इंक्रीज कर दे, रिंग की जो सेलिंग प्राइस है वो 1100 है, अगर इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो पता नहीं कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला बोल रहे हैं कि 9.09 यानी कि 1/11 से इंक्रीज करेंगे तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी सेलिंग प्राइस पुरानी वाली, ये नई वाली सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट जो है कह रहा है कि
के प्लस 3.33% से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एस पी इतनी है तो सी पी कितनी, सी पी तो सेम ही आएगी किसकी, रिंग की। तो 900 तो सी पी, अगर इस पर प्रॉफिट देखोगे तो 1/3 का हो रहा है, 300 का प्रॉफिट 900 पे, तो ये आ जाएगा 33.33%। तो नया प्रॉफिट ये आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बोल रहा है कि ये k प्लस 3.33% है। तो k की वैल्यू निकालोगे तो 33.33 में से 3.33 माइनस करोगे तो 31 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 31 यानी कि ऑड है। तो दोनों ही फिलअप पे जो कंडीशन दी है कि 9.09 और ऑड दोनों ही सही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो 5 में क्या बोलता है, 5 में बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ नेकलेस, नेकलेस की सेलिंग प्राइस कितनी है 800, कितना मोर और लेस है सेलिंग प्राइस ऑफ रिंग, रिंग की जो सेलिंग प्राइस है वो 1100, इनका डिफरेंस कितना है 300। तो 300 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई DI। अब बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है कि करण सोनू और मोनू कंप्लीट करते हैं वर्क को 12, 15 और 20 में। तो के 12 में करण और क्या था, करण सोनू एंड मोनू, ठीक है। तो सोनू 15 में और मोनू जो है वो 20 में करता है। तो निकाल लेते हैं भाई, ये यहाँ से 60 आ जाएगा, 5, 4 और 3, तो तीनों की एफिशिएंसीज आ गई। तरुण एंड सोनू टुगेदर कंप्लीट द हाफ ऑफ वर्क, हाफ ऑफ द अच्छा, तरुण एंड सोनू जो हैं, एक तरुण भी है, उसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं ए है, ठीक है। जितने टाइम में करते हैं वो हाफ है, किसका हाफ है, मोनू अकेले करता है। तो मोनू अकेले कितने में करेगा, 60 का वर्क 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ ऑफ इसका, इसका हाफ मतलब 10 10 दिन में काम खत्म हो रहा है। कौन करता है तब, तरुण और सोनू। तरुण की एफिशिएंसी ए है, सोनू की 4 है, तो ए प्लस 4 जब 10 दिन में काम करते हैं तो 60 कर देते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। हमसे बोला है पहला क्वांटिटी, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय सोनू एंड करण। सोनू एंड करण कितना है, सोनू एंड करण तो 9 है, ठीक है। 9 की एफिशिएंसी से काम करना है, सिर्फ 3/4 75% काम करना है, तो 3/4 करना है इसका, 3 से कटा 20, ये आ गया 5। तो पहली क्वांटिटी तो 5 आ गई। सेकंड में क्या बोलता है, करण स्टार्टेड वर्क अलोन, करण 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, अकेले 10 दिन तक करता है तो 50 काम कर देगा, उसके बाद छोड़ देता है। फिर तरुण करता है बचा हुआ काम, तरुण बचा हुआ काम करेगा, तो बचा हुआ काम कितना है, 50 हो चुका है तो 10 बचा है। तरुण की एफिशिएंसी थी ए मतलब कि 2, तो 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन में खत्म कर देगा, तो ये भी 5 आ गया। पहली भी 5 दूसरी भी 5, मतलब 1 एंड 2 इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 12% कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज। तो 12% है, 9 दिनों में करते हैं। तो पर्सन की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं पी है, ठीक है। 9 दिनों में काम करते हैं, 5 घंटे हर दिन काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, टोटल वर्क। तो हमें बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज 18%, ठीक है। अगर 18% काम करते हैं पी के एफिशिएंसी से, और सेम वर्क सेम आवर डे, ठीक, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे ये भी कर रहे हैं। तो 5 से 5 कटा, यहाँ पे 2, पी से पी कट गया 6, तो 6 दिन में काम कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 6 पहले वाले का। सेकंड में अगर हम देखें कि 15% है जो कि 6 डेज काम करते हैं, वर्किंग 4 आवर्स पर डे, ये टोटल वर्क है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 12% वर्किंग द कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग 3 आवर्स पर डे, 3 घंटे प्रति हर दिन काम करते हैं 3 घंटे इसके। तो के यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी से पी जाएगा, 3 से 2 टाइम्स में 3 4 जा 3 5 जा, यहाँ से 4 4 कट जाएगा। तो के की जो वैल्यू है वो 10 आ गई, ठीक है हमारे पास। तो हमसे बोला है वैल्यू किसकी बतानी, के माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका भी 6 आ गया, तो दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक जो है वो है हमारे पास नंबर सीरीज, जो कि 5 नंबर सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज में देखेंगे, 8 से 10 तक की बात हो रही है, ठीक है। पहली सीरीज में क्या बोलता है, 999, 888, 777, 666, 545। देखते ही पता चल रहा है
111 का गैप, 111 का गैप, 111 का गैप यहाँ पे नहीं है, ये नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर गलत है। इसका गलत वाला कौन सा है? एक्स है सीरीज 1 का, तो एक्स की वैल्यू है 545। ठीक है, सेकेंड वाली सीरीज में देखते हैं 21, 84, 336, 1344। यहाँ पे क्वेश्चन इंटू 4 हो रहा है, इंटू 4, इंटू 4, यहाँ पे भी इंटू 4 हो जाएगा, 16, 5376। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू क्या थी? m थी, m की जो वैल्यू है वो है 5376। तीसरी सीरीज में आते हैं, तीसरी सीरीज में क्या बोलता है? तीसरी सीरीज में है 93, 186, 190, 756 और 761, 4566। यहाँ पे देख रहे हो मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना ही मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो है, लगभग 4 गुना है, बट इंटू 4 से करेंगे तो 760 आ जाएगा, फिर -4 हो रहा है। यहाँ पे क्या है? ये वैल्यू कितनी थी? ये 761 थी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे +5 हो रहा है। यहाँ पे क्या? 6 1 6, 36 इंटू 6 हो रहा है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है, इंटू 6 +5। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सिर्फ इंटू 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे क्या है? इंटू 2 था, तो 2 है। यहाँ पे ये दोनों गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था +3 और यहाँ पे इंटू 4 होना चाहिए था। तो +3 अगर 186 में करते तो 189 आ जाता, मतलब कि ये वाला टर्म जो है वो गलत है। और फिर इंटू 4 जरा इसको करके देखते हैं क्या यहीं आ रहा है? 4 9 36, 4 से 72 और 75, हाँ बिल्कुल सही। तो 189 जो है करेक्ट टर्म होगा और 190 जो है वो गलत टर्म है। तो गलत वाला हमें पता करना था। तो n की वैल्यू जो है, नहीं y की वैल्यू, ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो आ गई 190। सीरीज 4 को अगर हम देखें तो कितना है? 45, 43, 82, 240 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटू 2 -4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटू 3 -6। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इंटू 2 -4, इंटू 3 -6, इंटू 1 -2। अब सही पैटर्न बनेगा। तो अगला क्या होगा? इंटू 4 -8। इंटू 4 कितना हो जाएगा? 960। उसमें से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 952। तो 952 जो है वो मिसिंग टर्म है। तो 4 वाले का क्या था? 4 वाले के लिए n था, तो n की वैल्यू आ गई 952। हमारे पास 4 वेरिएबल आ गए। अब पांचवी सीरीज देखते हैं क्या है। तो एक बार सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो यहाँ से x कितना आया था? 545। ठीक है, 545। m की वैल्यू 5375, 5376 था। ठीक है, 76। y 190 है और n की जो वैल्यू है वो है 952। ये 4 वैल्यू थी, पांचवी निकालनी थी। तो फिफ्थ नंबर सीरीज़ हम देख लेते हैं। तो पांचवी जो नंबर सीरीज़ है यहाँ पे, उसमें बोला है, मतलब कि लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, पांचवी सीरीज़ क्या है? 89, 90, 92, 96, 104, 115। यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +8, यहाँ पे +11। तो यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे भी इंटू 2, यहाँ पे भी इंटू 2। यहाँ पे इसका 2 मल्टीपल करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 इसमें जोड़ेंगे तो 120 आना चाहिए था, 115 हमारा गलत टर्म है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 वाला है ना। तो 8 वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है? 8 वाले क्वेश्चन में बोलता है अच्छा, ये जो वैल्यू थी 115, ये हमारा था रॉन्ग टर्म। तो मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई? 115 आ गई। ठीक है, तो 8 वाले क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट इज़ द टोटल करेक्ट वैल्यूज़, मतलब सारी करेक्ट वैल्यूज़ का सम। तो 3 रॉन्ग नंबर थी। पहले में दिख रहा था 666, यहाँ पे इसमें 111 माइनस होना तो 555 आएगा। ठीक है, सेकेंड का हमने निकाला हुआ था ऑलरेडी, 189 आ रहा था, है ना, ये 189 आ रहा था करेक्ट टर्म। ठीक है, थर्ड का करेक्ट टर्म कितना है? 120। तो इन तीनों को जोड़ोगे 600, 700, 775 प्लस 89, ठीक है, 864। तो बी ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा, 864 हमारा आंसर। 9 वाले को अगर हम देखें, 7x प्लस 8y प्लस 9z की वैल्यू निकालनी। तो 7 इंटू एक्स कितना है? x की वैल्यू है 545 प्लस 8 इंटू वाई 190 प्लस 9 इंटू जेड 115। तो 35, 31, 3815। यहाँ पे कितना आएगा?
152 यहाँ पे कितना आएगा 900 और 135 मतलब 1035, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4850, ठीक है 4850। इसमें 1520 और जोड़ दो, 07 13 6370 है ना, ये जो है वो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 9 वाला था। अब 10 वाला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो डिफरेंस बिटवीन m एंड n, तो m की वैल्यू कितनी है 5376, n कितना है 952, इन दोनों का डिफरेंस 3 और 6 चले जाएंगे तो 4424, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है 4424। तो इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और डेली टारगेट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने 3 दिन का फिलहाल किया है, डे 10, डे 11 और डे 12। अब आगे भी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और जितने भी वीडियो सॉल्यूशंस हैं बचे हुए दिन के, वो सारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जितने भी यूज़फुल वीडियोज़ हैं क्वांट्स के लिए स्पेशली, वो मैं इसी तरह से करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि मैं क्या चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ क्वांट्स के लिए, ठीक है। तब तक के लिए इस मैगज़ीन की बात करें तो हर्षा सर के टेलीग्राम चैनल पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।